सो अभी तक जो हमने डिजाइन डिस्कस किया उसके अंदर हमने देखा कि इंटरनेट है, इंटरनल नेटवर्क है, उसके बाद डेटा सेंटर है आपका जिसके अंदर आपके सर्वर्स पड़े हुए हैं, और ये मल्टीपल इंटरफेसेस और जोन्स हो सकते हैं, एक से लेकर एन तक हो सकते हैं। इसमें ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को सबसे पहले तो हम सिंगल टीयर डिजाइन बोलेंगे। इसमें एक ही फायरवॉल टीयर है, एक ही फायरवॉल की लेयर है, और ये मुमकिन है कि आप इसके अंदर एक दूसरी फायरवॉल साथ में इंस्टॉल कर लें जो कि इस फायरवॉल के लिए स्टैंड बाय का रोल अदा करे। यानी आपने फायरवॉल की दो नोड्स लगा ली है फॉर रिडंडेंसी पर्पसेस। सो दिस इज कॉल्ड सिंगल नोड या डुअल नोड डिजाइन। नोड्स, अब हमारी फायरवॉल जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करती है कि आप ये नोड्स n तक ले जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हार्डवेयर आर्किटेक्चर एंड योर वेंडर्स सपोर्ट कैपेबिलिटीज। उसमें ये होगा कि कोई भी स्टैंड बाय नहीं है, सभी एक्टिव हैं एंड दे बिकम अ क्लस्टर। क्लस्टरिंग का फीचर हम भी देखेंगे, अब देखेंगे उसमें कितने यूनिट्स तक क्लस्टर हो सकते हैं। सो एक्टिव स्टैंड बाय हो या क्लस्टरिंग हो मींस सिंगल नोड हो, डुअल नोड हो या एन नोड्स हो, ये आपके नेटवर्क के अंदर रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी के लेवल को इंक्रीज करने की बातें हैं। इज दैट क्लियर? तो सिंगल टियर है, एक ही फायरवॉल की लेयर है, और इसके अंदर हम सिंगल नोड, डुअल नोड या एन नोड्स तक फॉर रिलायबिलिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी जा सकते हैं। बट जब भी हम ये नोड्स इंक्रीज करेंगे, इट डज नॉट मीन कि हमारे जो एक्सटर्नल इंटरफेस, इंटरनल इंटरफेस और डीएमजी इंटरफेस है, इनकी तादाद में भी कोई इजाफा हो रहा है या इन पर कोई, इनके लॉजिक पर कोई इम्पैक्ट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम फायरवॉल्स पहली फायरवॉल का बस शेडो है। वो अलग बात है कि वो शेडो फंक्शनल शेडो है या स्टैंड बाय शेडो है। बट अगर आपने पहली फायरवॉल पर 3 इंटरफेस बनाए हैं तो दूसरी पर भी 3 ही हैं, तीसरी पर भी 3 ही है और चौथी पर भी 3 ही है। इज दैट क्लियर? अगला जो डिजाइन है दैट इज डुअल और मल्टी टियर डिजाइन। इसमें टियर भी 2 हो गए हैं और नोड्स तो ज्यादा कर ही सकते हैं आप। अब डुअल टियर डिजाइन में क्या है, एक फायरवॉल है हमारे पास जो कि हमारी इंटरनेट गेटवे के तौर पर काम कर रही है। इसके एक तरफ इंटरनेट है एक्सटर्नल, और इसका जो इंटरनल नेटवर्क है उस इंटरनल नेटवर्क के अंदर बाकी सब कुछ है। उसमें आपके इंटरनल सर्वर्स भी हैं, उसमें आपके इंटरनल यूजर्स भी हैं। अगर किसी सर्वर को आपने इंटरनेट पर एक्सपोज कराना है तो आप इस फायरवॉल को मल्टीपल इंटरफेसेस पर ले जाएं या 3 इंटरफेस पर ले जाएं। यहां पे डीएमजी आ जाएगा, ई डीएमजी, वो सर्वर्स जो इंटरनेट से एक्सेस होंगे। सो दिस इज आवर इंटरनेट गेटवे और इंटरनेट फायरवॉल। उसके बाद वी हैव अ स्विचिंग फैब्रिक। इट कैन बी लेयर 3 और लेयर 2 स्विचिंग फैब्रिक। इसमें हमारे इंटरनल यूजर्स लगे हुए हैं। अब इन्होंने अगर इंटरनेट पर जाना है तो इनको इस इंटरनेट गेटवे को डिफॉल्ट गेटवे मानना है या इस लेयर 3 स्विच को डिफॉल्ट गेटवे मानना है, और यहां से इवेंचुअली इंटरनेट की तरफ जाना है, आउटबाउंड ट्रैफिक। और अगर अपने ईडीएमजी में पड़े हुए सर्वर्स एक्सेस करने हैं तो वो भी इस फायरवॉल के ईडीएमजी से एक्सेस करने हैं। जो आईडीएमजी था, इंटरनल डीएमजी था, उसको हम एक और फायरवॉल के पीछे ले गए। दिस इज अनदर फायरवॉल सिस्टम एंड लेट्स नेम इट डेटा सेंटर फायरवॉल। ये इसका एक्सटर्नल है, ये इसका इंटरनल है।
इस डिजाइन के अंदर अब दो ही इंटरफेसेस हैं, ये इस फायरवॉल का एक्सटर्नल है, इस एक्सटर्नल के अंदर आपके यूजर भी शुमार होते हैं, यानी कि इंटरनल यूजर भी इसके लिए एक्सटर्नल है। सो अगर आपके यूजर्स ने अपने इंटरनल डेटा सेंटर की सर्विसेज को एक्सेस करना है तो वो अपनी डिफॉल्ट गेटवे लेयर 3 स्विच पर आएंगे, लेयर 3 स्विच उनका सबनेट इधर पाते हुए उनको इस फायरवॉल की तरफ रूट कर देगा और आप इस फायरवॉल की पॉलिसी को क्रॉस करके यहाँ पे पड़े हुए सर्वर्स तक जाएंगे। दिस इज काइंड ऑफ योर आईडीएमजी, जो हमने पीछे कन्वेंशनल जो डिजाइन डिस्कस किया है, ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। इस सिनेरियो में अब हमारे पास फायरवॉल के टियर 2 हो गए हैं। ये एक लेदर डेटा प्लेन है, दिस इज अनदर डेटा प्लेन एंड दिस इज अनदर डेटा प्लेन। दे आर नॉट एक्टिव एंड स्टैंड बाय ऑफ ईच अदर बट इंडिपेंडेंट फायरवॉल्स। और इसमें तो लोग इस हद तक भी जाते हैं कि यहां पर वेंडर ऑफ फायरवॉल 1 है अगर, तो इधर वेंडर ऑफ फायरवॉल 2 कर लिया करते हैं। सो अगर ये ए वेंडर की फायरवॉल है तो ये बी वेंडर की फायरवॉल लगा ली जाती है ताकि दोनों की सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज और स्ट्रेंथ्स आपको मिल सके। इज दैट क्लियर? मल्टी टियर डिजाइन, और इसके अंदर भी आप फिर हर जगह के ऊपर नोड्स बढ़ा सकते हैं। दैट विल बी जस्ट शैडो ऑफ दैट फायरवॉल इन ऑर्डर टू इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, बट वो इंटरफेसेस की तादाद पर या डेटा प्लेन पर कोई असर नहीं कर रहा इन टर्म्स ऑफ काउंट। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस डिजाइन? अब हमने जो कुछ पढ़ा है इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हैं कि यूजुअली हमारे जो नेटवर्क्स आजकल डिजाइन किए जाते हैं उसमें फायरवॉल की डिप्लॉयमेंट, स्विचिंग की डिप्लॉयमेंट, राउटिंग की डिप्लॉयमेंट कैसे होती है। सो अब एक लार्जर पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का जो आर्किटेक्चर है उस पर बात कर लेते हैं। आपकी जो इंडिजिनसली मेड एप्लीकेशंस हो या आप बनी बनाई एप्लीकेशंस खरीदें, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस कैसे चल रही होती हैं? व्हाट डू यू थिंक? आजकल की जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं, आपके पास एक फ्रंट एंड होता है, यूजुअली ये फ्रंट एंड एक वेब सर्वर होता है यूजुअली, लेकिन आजकल तरह तरह के फ्रंट एंड्स आ रहे हैं। उस फ्रंट एंड के अंदर ये कोई एंड्रॉयड का ऐप भी हो सकता है जो किसी फ्रंट एंड के ऊपर आके कनेक्ट हो। ये फ्रंट एंड जो है वेब सर्वर है या किसी एंड्रॉयड ऐप के कनेक्शन को रिसीव करने वाला सर्वर है, ये जाता है बैक एंड के पास। अब बैकएंड के अंदर या तो सिर्फ एक डीबी हो सकती है जिससे ये फ्रंट एंड कम्युनिकेट करके अपने क्लाइंट को सर्व कर रहा है। इधर क्लाइंट है जो सर्विस ले रहा है इन फ्रंट एंड से, और ये बैक एंड पे कम्युनिकेट करते हैं। सो इस तरह की एप्लीकेशन को जिसमें फ्रंट एंड है और बैक एंड में एक डीबी है, इसको हम बोलते हैं 2 टियर आर्किटेक्चर, या ये 2 टियर ऐप है। इसके अलावा हमारे पास 3 टियर एप्लीकेशंस भी होती हैं। 3 टियर एप्लीकेशन में फ्रंट एंड है और बैक एंड के अंदर हमारे पास 2 लेयर्स आ जाती हैं। यहां पे हमारे पास लॉजिक, बिजनेस लॉजिक लेयर आ जाती है।
सो फ्रंट एंड लॉजिक लेयर से बात करता है और लॉजिक लेयर जो है वो पीछे बैक एंड के साथ बात करती है। यहां पे एप्लीकेशंस के टियर हो जाते हैं 3। तो आपके यहाँ जो एप्लीकेशंस चल रही हैं जिनकी बेस पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग कर रही है, जिनको हम नॉर्मली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कहते हैं, वो किस आर्किटेक्चर पे हैं? सो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स किस आर्किटेक्चर पे हैं? 2 टियर पर हैं या 3 टियर पे हैं? व्हाट डू यू थिंक? अब 3 टियर एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। अभी हम फायरवॉल के पर्सपेक्टिव से ही लेकर चलेंगे, लार्जर पिक्चर में उसको बाद में लेके आते हैं। 3 टियर में एक तो ऑप्शन ये है कि हम फायरवॉल इंस्टॉल करें और इसके इंटरनल में यूजर्स को रख दें। यहां पर वेब आ जाए, यहीं पर लॉजिक आ जाए और यहीं पर डीबी आ जाए। इसका मतलब ये है कि ये जो यूजर्स हैं ये जब चाहें वेब के आईपी को हिट कर लें, जब चाहें ये लॉजिक के आईपी को हिट कर लें, जब चाहें ये डायरेक्टली डीबी के आईपी को हिट कर लें। इनके दरमियान कोई फर्दर लेयर ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। बट इन ऑर्डर टू टेक सर्विस देयर रूट इज कि वो वेब सर्वर को हिट करें, उससे वेब पेज खुलेगा, वो वेब पेज बैकएंड पे लॉजिक से बात करेगा, लॉजिक कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक की बुनियाद पर डीबी से डेटा स्कूप करेगी, रिस्पॉन्स आएगा और वो वेब से आपको मिल जाएगा। एक तो ये सिनेरियो है। और इंटरनेट एज अ यूटिलिटी इस नेटवर्क में प्लग कर दिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने इंटरनेट को इस्तेमाल करना है अपने डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेनी है इंटरनेट से और इन सर्वर्स ने अपडेट्स वगैरह लेनी है। बाहर से अंदर कोई नहीं आ रहा। एक तो ये डिजाइन है। अब दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम इसमें से सर्वर्स को उठाएं और उनको आईडीएमजी में ले जाएं। ये तमाम सर्वर्स यहां से हम आईडीएमजी में ले आए। अब इन यूजर्स को अगर इन सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट करना है तो दे हैव टू गो थ्रू द फायरवॉल रूल्स एंड एज पर द फायरवॉल रूल्स दे विल बी अलाउड टू कम्युनिकेट, एल्स नॉट। अब इसमें भी ये इशू है कि अगर किसी ने वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो उसके जरिए वो लॉजिक में जा सकता है, डीबी में जा सकता है। फर्दर एडेड सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा सकता है कि इसका बैकएंड उठा लिया जाए। सो आईडीएमजी का फ्रंट एंड बना दिया एक, और इसी तरह हम एक और इसमें से इंटरफेस कार्व आउट करें एंड दैट इंटरफेस इज आवर आईडीएमजी बैकएंड। अब किसी भी यूजर ने सर्विस लेनी है तो उसको हिट वेब सर्वर को करना है एंड वेब सर्वर इज ओनली अलाउड टू कम्युनिकेट विद द बैकएंड, ऑब्वियसली थ्रू लॉजिक एंड डीबी एटसेट्रा। और वेब, अब कोई ये कह सकता है कि अगर किसी ने वेब को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है तो वो भी तो इसी रास्ते पे डीबी तक जा सकता है ना। लेकिन ये जो कॉम्प्रोमाइज है ये थ्रू 80 पोर्ट अगर किया है तो वेब से आगे जाने के लिए वेब डीबी की किसी सर्टेन पोर्ट से सिर्फ डेटा की क्यूरी कर सकता है। वेब को इतनी ओपन एक्सेस नहीं है कि वो डीबी के शेल में भी चला जाए और डीबी के एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर नेम को भी ओपन कर ले। इस एप्लीकेशन की अपनी सिक्योरिटीज इन प्लेस हैं। सिर्फ वो उसकी डेटा पोर्ट को सिग्नल कर सकता है, उसकी कंट्रोल पोर्ट को नहीं कर सकता। कंट्रोल पोर्ट इस फायरवॉल ने ब्लॉक की हुई है। और फर्दर अगर कोई यहां से यहां कम्युनिकेट कर रहा है तो उसकी डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी हो रही है साथ साथ।
अब कोई ये कहे कि डीबी और लॉजिक को भी क्या उठा के अलग अलग जोन्स में कर देना चाहिए, सो इट्स योर कॉल। यूजुअली आई हैव सीन कि लॉजिक और डीबी एक ही जोन में रखे जाते हैं और वेब सर्वर को बिल जरूर अलग जोन में कर दिया जाता है। ये भी आईडीएमजी है और इंटरनल यूजर ही बस इनको एक्सेस कर रहे हैं, अभी इंटरनेट से कोई नहीं आया। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई इंटरनेट से भी आए तो आप क्या करेंगे, आप इसी फायरवॉल के ऊपर एक ईडीएमजी बनाते हैं। इस ईडीएमजी के ऊपर आप वेब रखेंगे और ये वो नेटवर्क है या जोन है जिसको इंटरनेट से कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब इस वेब सर्वर ने बहरहाल जो बैकएंड सर्विसेज लेनी है वो इसी क्लस्टर से लेनी है। ये भी पीछे इंटरनली इसी क्लस्टर से कम्युनिकेट करेगा और उससे डेटा लेके इंटरनेट पे सर्व करेगा। अब ये वेब सर्वर इस डेटाबेस से डेटा लेगा, रिस्क लगता है, तो लोग अक्सर क्या करते हैं इसको मजीद एनहांस करने के लिए वो यहां पर एक और आईडीएमजी बनाते हैं बैकएंड का। लेट्स से दिस इज बैकएंड कैटेगरी 2, दिस इज बैकएंड कैटेगरी 1। इसके अंदर डीबी रखते हैं एंड दैट डीबी इज रीड ओनली डेटाबेस, read only instance, and this db gets synchronized with this database। ये इससे सिंक रहती है हर वक्त, but it is only capable of receiving information, it is not capable of pushing information into this db। this db only can receive or synchronize with that db, इधर से दूसरी जानिब सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकती और रिजल्टेंटली हम अपने ईडीएमजी के जो वेब सर्वर है इस वेब सर्वर को हम इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ दैट, ताकि इंटरनेट के यूजर्स जो भी इंफॉर्मेशन यहां से आके पुल करें वो रीड ओनली डेटाबेस से पुल करें। डज दैट मेक सेंस? अच्छा जी, अब हम एक लार्जर डिजाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें जहीर का क्वेश्चन था कि उनकी अगर ब्रांचेस हैं, यूजर्स कहीं और बैठे हुए हैं तो कैसे नेटवर्क रन होगा, और शाहरुख का क्वेश्चन था कि फायरवॉल से पहले राउटर आता है या बाद में राउटर आता है। तो अब हम एक लार्जर डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हमारे पास वैन होता है और एक हमारे पास इंटरनेट क्लाउड होता है। अब लेट्स से वी हैव अ राउटर दैट इज कनेक्टिंग विद इंटरनेट एंड वी हैव राउटर दैट इज कनेक्टिंग विद द वैन। वैन मींस जिसके इर्द गिर्द आपकी ब्रांचेस हैं। दीज आर योर ब्रांचेस, और ये जहां आप खुद बैठे हुए हैं ये राउटर आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहा है। इनके पीछे हमारे पास एक स्विचिंग लेयर होगी, इट मे बी लेयर 2, इट मे बी लेयर 3, व्हाटएवर। यहां पे अब हमारे पास फायरवॉल है। अब अगर सिंगल टियर आर्किटेक्चर है तो एक ही फायरवॉल है और इसके इर्द गिर्द अब तमाम तरह के डीएमजी और इंटरनल जोन आ जाएगा। और अगर मल्टी टियर आर्किटेक्चर है तो हम ये करेंगे कि इधर हम ईडीएमजी बना रहे हैं, वो लोग जिन्होंने इंटरनेट से हमारी सर्विसेज को एक्सेस करना है, दैट इज ईडीएमजी। इस फायरवॉल के पीछे यहां पे हमारे पास लेयर 3 स्विच आ जाएगा। इस लेयर 3 स्विच के अंदर हमारे पास इधर लैन और डब्ल्यू लैन आ जाएगा, बोथ आर आवर इंटरनल यूजर्स। इधर वी हैव अनदर फायरवॉल और इस फायरवॉल के पीछे हम इंटरनल डीएमजी की मुख्तलिफ कैटेगरीज बना लेंगे जो कि
लेट्स से इसके अंदर हमारे पास डीबी है और साथ में लॉजिक है। ये रीड राइट इंस्टेंसेस हैं। यहां पे हमने डीबी रख दी which is read only instance। यहां पे हमारे पास लेट से हमारे फाइल सर्वर आ गया जो इंटरनली फाइल एक्सचेंज करने के लिए। इसी में हमने अपने पास कोई प्रिंट सर्वर रख लिया। देन वी हैव अ जोन जिसके अंदर हमने अपने लेट से ईमेल सर्वर को रख लिया, इंटरनल ईमेल सर्वर। इसमें हमने अपना इंटरनल डीएनएस रख लिया। देन वी हैव अ जोन जिसके अंदर हमने अपनी एक्टिव डायरेक्टरी रख ली, एडी। अब ये तमाम जो जोन्स हमने इस फायरवॉल के लिए बनाए हैं ये काइंड ऑफ आईडीएमजीज हैं ये सब, क्योंकि इन तक इंटरनेट से कोई अंदर नहीं आ सकता। ये इंटरनेट से ले सकते हैं अपडेट्स, लेकिन इन तक कोई इंटरनेट से नहीं आए। अब अगर एक यूजर है उसने इंटरनल सर्विस लेनी है, यानी उसने उसकी लोकल साइट के ऊपर सर्वर नहीं पड़ा हुआ, वहां पे सिर्फ यूजर्स हैं, एंड देयर मे बी अ फायरवॉल हियर इन बिटवीन जिसका एक आउट है एक इन है, जस्ट वन फायरवॉल विद इन एंड आउट। तो ये वैन के जरिए यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस आएगी, यहां से इंटरनल सर्विसेज अगर ये फायरवॉल अलाउ करेगी तो यहां से अंदर दाखिल होंगे और ये इस फायरवॉल से सर्विस हासिल कर सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि इन यूजर्स को हम इंटरनेट फायरवॉल पर ना लेके आए, हम इन यूजर्स को इंटरनल जोन में भी ला सकते हैं, यानी इस फायरवॉल के ऊपर टर्मिनेट किया जा सकता है। So that they come, they enter into this firewall. From this interface to this interface, we have a policy to allow traffic, और वो सिर्फ और सिर्फ इन सबनेट्स की तरफ जाने दे ट्रैफिक को। यहां से ये अपने रेलेवेंट जोन के अंदर एंटर होता है। इधर हम अपने वेब सर्वर्स रख सकते हैं जो कि फ्रंट एंड सर्वर्स हैं फॉर द एक्सटर्नल वर्ल्ड। सो एक्सटर्नल वर्ल्ड से अगर कोई भी यूजर आता है इंटरनेट से, तो उसका पाथ ये बनेगा कि वो इस फायरवॉल पे आ रहा है और यहां से बस इधर जा रहा है, इससे आगे नेटवर्क में जाने की उसको इजाजत नहीं है। डज दैट मेक सेंस?